सिविल अस्पताल कोयटा के मेडिकल सुपरिंटेंडेंट डॉक्टर अब्दुल-हादी काकड़ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा है कि गुज़िश्ता 2 रोज से सोशल मीडिया पर सिविल अस्पताल की कारकर्दगी के हवाले से मुख्तलिफ इल्जामात लगाए जा रहे हैं, जिन्हें वाज़ेह करना जरूरी है। उन्होंने बताया कि पशीन स्टॉप बम धमाके के जाँ बहक अफराद के हवाले से अस्पताल इंतजामिया की जानिब से तमाम खिदमात मुफ्त फराहम की गयी। ताहम एक मुतासिरा फैमिली ने शिकायत की कि उनके 2 जाँ बहक रिश्तेदारों की मैयतों पर पैसे लिए गए। MS के मुताबिक तहकीकात से मालूम हुआ कि पैसे लेने वाला एक रेस्क्यू एहलकार था, जिसने अपने जुर्म का इतराफ कर लिया है। डॉक्टर अब्दुल-हादी ने कहा कि एक रजाकार की गैर इखलाकी हरकत की वजह से पूरी रेस्क्यू सर्विस पर सवाल उठ गया है। उन्होंने मजीद बताया कि ईदी सर्विसेज को अस्पताल से फारिग कर दिया गया है ताकि आइंदा ऐसे नाखुशगवार वाक़यात रोनुमा ना हो। दूसरी जानिब पशीन स्टॉप बम धमाके में शहीद होने वाले बाप बेटे की मैयतों के बदले पैसे लेने के इल्जामात पर रेस्क्यू सर्विस ईदी फाउंडेशन के रजाकार मोहम्मद आरिफ ने वजाहत देते हुए कहा है कि उन्होंने रकम सिर्फ ताबूत और कफन की कीमत के तौर पर ली थी। मोहम्मद आरिफ के मुताबिक 30 सितंबर के धमाके में 8 से 10 अफराद शहीद हुए थे, मगर हुकूमत की जानिब से सिर्फ 5 ताबूत फराहम किए गए, जो पहले दिन ही इस्तेमाल हो गए। बाद में जब बाप बेटे की लाशों की शनाख्त हुई तो ताबूत दस्तयाब ना होने पर उन्होंने अपनी कलील तनख्वाह से ताबूत खरीद कर फराहम किए। मोहम्मद आरिफ का कहना था कि ईदी फाउंडेशन लावारिस लाशों के लिए कफन और ताबूत मुफ्त देती है, लेकिन जिनके वर्सा मौजूद हों उनसे सिर्फ अखराजात लिए जाते हैं। मोहम्मद आरिफ ने मजीद कहा कि शुहदा के लिए ताबूत और कफन फराहम करना हुकूमत की जिम्मेदारी थी, मगर हुकूमत ने सारा बोझ ईदी फाउंडेशन पर डाल दिया है। वश न्यूज़, कोयटा, बलूचिस्तान।